और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि इनके आँख, नाक, कान और चेहरे से भ्रष्टाचार टपकता है। इनकी मानसिकता हमारी समझ में आ चुकी है और हम इनकी बातों में बिल्कुल आने वाले नहीं हैं। निश्चित तौर पर ये मेरा फ़र्ज़ है, मैं भी अपने समाज के लिए, अपने समाज को इकट्ठा करके उनको जागरूक करूं और उनको हक दिलाने के लिए मैं भी पुरजोर कोशिश करूं, प्राणपण से लगूं मैं भी, और वही काम कर रहा हूं मैं। बस मैं अपनी बात कह सकता हूं। विपक्षी कितना मजबूत है ये तो मैंने आपको बता दिया, जब प्रधानमंत्री तक यह धरना देकर चले गए हैं। परंतु मैं आपको वास्ता दिलाता हूँ इस बात का, जिस तरह से 81 गांवों में एक विश्वास का माहौल है, हम इनकी हर बंदिश को तोड़ देंगे। इनकी हर जो ये विचार बनाए बैठे हैं कि हम कुछ नहीं देंगे, हम उसको धता बता देंगे और अपना हक लेके रहेंगे निश्चित तौर पर। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। नोएडा प्राधिकरण मुर्दाबाद, नोएडा प्राधिकरण मुर्दाबाद। जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की, जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की। सर, एक सप्ते में आपने प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ में 2 बार मीटिंग कर ली है, 3-3, 4-4 घंटे की। अभी तक आपको कितनी इसमें सफलता मिली है या आश्वासन मिला है? अभी तक है आश्वासन। और जब तक हम निश्चित नहीं हो जाते कि ये वास्तव में इनकी मानसिकता क्या है, तब तक हम फाइनल करने वाले नहीं हैं। एक बार नहीं है, 20 बार मीटिंग करो, ठीक है, बातचीत होनी चाहिए, परंतु सच्चाई ये है कि अभी तक ये किसी मेन मजबूताई पर जो हमारे लिए, किसानों के लिए हो सकती है, वो अभी तक वो चीज़ निकल कर सामने आई नहीं है। बाकी तो इनके वही हैं, बार बार के जो बहकावे, बार बार के जो, अभी तक तो हमें ऐसी लगता है, भले ही इनकी मानसिकता हो कुछ करने की, अभी आश्वासन पूरे मजबूती से दे रहे हैं। आज पुलिस के अधिकारी भी साथ में थे, परंतु हमें इन पर विश्वास उस रूप में नहीं है। दूसरी मीटिंग में कितने नरम पड़े हैं अधिकारी आपकी मांगों को लेकर? मैं कह सकता हूं किसानों के दबाव को लेकर ये हर बार नरम पड़ रहे हैं और दिन पे दिन नरम पड़ रहे हैं। ये यही चाहते हैं कि ये कम से कम पर जो है अपना जो है धरना ख़त्म कर ले, पर निश्चित तौर पर 81 गांवों का धरना है। लोग बड़े जुनून के साथ मारे हैं, बड़े विश्वास के साथ मारे हैं। हम बिल्कुल इस बात की कसम खाते हैं कि जब तक किसानों का हक पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता, हम हटने वाले नहीं हैं। आज की मीटिंग में आपने क्या क्या मिनट्स रखे थे अफसरों के सामने, और क्या क्या अब कुछ आश्वासन मिला है कि जो आपको कुछ लगता हो कि अधिकारी मान रहे हैं, कुछ नई बातें सामने आई हैं? नहीं, नक्शा नीति पर नरम पड़ रहे हैं, आबादी पे कहीं ना कहीं निस्तारण के लिए थोड़ा आए हैं, आगे बढ़े हैं, और 10% पे अभी तक ये आगे नहीं बढ़े हैं। फिर उन्हें भी मौखिक मान रहे हैं हम उस रूप में। जब तक वो सही रूप में सभी का निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक हम जो है मानने वाले नहीं हैं। खलीफा जी, आप पिछले 2 साल से लगातार नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं तरह तरह से। आपने भूख हड़ताल भी करी थी, आपने आंदोलन कर लिया बड़े पैमाने पर, लेकिन क्या लग रहा है आखिर कमियां कहाँ रह गई? सरकार के अधिकारी आपसे नहीं मान रहे हैं। देखो जी, ऐसा है, पक्के ढीठ हैं। 2 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कुछ नई, आपको नहीं लगता कि कुछ हमको नया तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे कि अफसरों को मनाया जा सके, उनको दबाव में लाया जा सके? कुछ नए तरीके ईजाद करने पड़ेंगे आपको आंदोलन में। हर कोशिश करेंगे कि किसी कोशिश को नहीं छोड़ेंगे, जिससे ये मानते हैं उससे मान लें, परंतु हम हक छोड़ने वाले नहीं हैं। जैसे भी हमें विचार आएगा, उसी विचार से हम काम करेंगे। निश्चित तौर पर उस हर कार्रवाई को करेंगे जिससे हमारा हक मिल जाए बस। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हम पूरे प्रयास करेंगे अपनी मांगों को मनवाने के लिए, 40 साल से यही तो लोग करते आ रहे थे। कई सरकारें आई, कई सरकार चली गई, कई विधायक आए, कई विधायक चले गए, कई सांसद बने। यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह जी ने भी आंदोलन किया था आबादियों को लेकर, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई यहाँ की, और ना ही प्राधिकरण टस से मस हुआ है आबादियों को लेकर। इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित तौर पर आगे पीछे की हम सारी बात हम जान रहे हैं, पीछे भी आंदोलन हुए हैं, तो इससे ये तो पता लगता है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ धरना दे गए हैं तो इनकी मानसिकता को तो पता लगता है। हम सारी बातों को सामने रखकर फिर एक बहुत अथक, मजबूत और आपसी विश्वास का एक जो है एक तालमेल जो है
निश्चित तौर पर हमें सफलता की तरफ ले जाएगा। खलीफा जी, दिल्ली के आसपास बड़े आंदोलन चल रहे हैं किसानों के, सरकार टस से मस नहीं हुई है, 11 दौर की वार्ता हुई है उनकी, लेकिन सरकार ने किसानों को खुला छोड़ दिया। रोड पर करीब 600 किसानों की जान चली गई, उन्होंने सुसाइड किया, फांसी लगाई, गोली मारी, सर्दी में गर्मी में, लेकिन सरकार ने कह दिया हम तुम्हारे कानून वापस नहीं करेंगे। उसी तरीके से नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी हैं, वो भी आपकी जो आंदोलन से टस से मस नहीं हो रहे हैं। तो क्या हम टस से मस हो रहे हैं क्या? लेकिन नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी गांव-गांव जा रहे हैं, गांव के द्वार जा रहे हैं, कुछ जो ग्रामीण हैं उनको प्रशंसा पत्र दे रहे हैं, उनको माला पहना रहे हैं अफसरों को जिनको आप जो है कोसते हैं आंदोलन में। ये क्या एकजुट नहीं हो पा रहे हैं क्या सभी ग्रामीण? देखो जी, ऐसा है, बुराइयां और अच्छाइयां हर समय से रही हैं। जयचंद सुकनी हमेशा रहे हैं और आज भी विद्यमान है। निश्चित तौर पर हम एक ही बात कह सकते हैं कि चुनौतियां हैं, चुनौतियां उनसे भी हैं और चुनौतियां अपनों से भी हैं। हम पूरी मजबूती से हर चुनौती को पार करेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। चुनाव आ रहे हैं सर 2022 में, अगले वर्ष करीब 5-6 महीने पड़े हैं बाकी, तो दबाव बन रहा है क्या सरकार पे आपके जो आंदोलन का? लगता है मांगे मानी जाएंगी चुनाव को लेकर के, क्यों वोट भी लेना है? अरे क्या बात करते हो जी आप, चुनाव का नज़दीक ही हो और जोर ना दबाव ना पड़े, ऐसे कैसे हो सकता दबाव ना पड़े? क्या हम कोई पागल हैं क्या? अरे किसान इतना भी नहीं जानता कि अब चुनाव का मौसम है तो अपने हक लेने का मौसम भी है ये। हम भी चुनाव नहीं लड़ते हैं परंतु जानते तो हैं कि अभी इन पे कब दबाव पड़ सकता है। अब निश्चित तौर पर दबाव है फिलहाल इन पे, और बहुत मजबूत दबाव है। और हम कह सकते हैं कि अब ये बहुत ज़्यादा विचलित हैं। जिस तरह से अभी आंदोलन से पहले जितनी मीटिंगें कर रहे हैं, जितने बार अधिकारी आ रहे हैं, तो इनकी बेचैनी बताती है कि भाई अब की बार तो लगता किसान मानेंगे नहीं। पूरे आश्वासन दिए, पूरे पुलिस वाले बैठा लिए, भैया मान जाओ अब की बार हम बिल्कुल छल कपट नहीं करेंगे। परंतु ऐसा है, समुंदर तेरी खामोशियाँ कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पर टूटी हुई किश्तियाँ कुछ और कहती हैं। हमने अपनी आँखों से मंजर कुछ और देखा है, पर अखबार की सुर्खियाँ कुछ और कहती हैं। निश्चित तौर पर हम सब की ख्वाहिश है कि हम मिलजुल कर रहे हैं, परंतु अधिकारी नेताओं की दिलचस्पियाँ कुछ और ही कहती हैं। सर, आप 81 गांव में लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनके मकान दुकान को लेकर, प्रति कर को लेकर बहुत सारी मांगे हैं किसानों की, कि ये जो है फिर आपने 16 तारीख की कॉल दी हुई है बड़े आंदोलन की, 16 अगस्त जो आ रही है 2-3 दिन बाद। तो आपकी तैयारी कैसी है और किस तरह से आंदोलन करेंगे आप प्राधिकरण पर? नई सोच क्या है आपकी? अद्भुत, अभूतपूर्व, विश्वास से लबालब, जनूनी, युवावस्था से भरपूर है। मेरी जो कोशिश है ना, वो युवावस्था से भरपूर है। आप समझते हो, युवावस्था में एक आदमी के अंदर तूफान होता है। मेरी ऐसी कोशिश है, मेरे सारे युवा साथ में हैं, और निश्चित तौर पर अब हमारे और हमारे हक के बीच में कोई निकम्मा रह ही नहीं सकता। अपने हक लेके रहेंगे बिल्कुल पक्का। लेकिन धारा 144 लगी हुई है पूरे शहर में। धारा 144 का 288 लगा दो, कितने लगा दो। आज तक धारा 144 में हमारे सारे काम हुए हैं, सारे आंदोलन उसी में हुए हैं। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पीड़ा अंत हो जाएगा क्या? ये कोई और बड़ी धारा लगा दो, क्या हमारी पीड़ा नहीं हो क्या? हम मानेंगे नहीं पक्का। ये कितनी धारा लगा लो, कितने केस लगा लो, पहले भी केस लगा लिए हैं, हम मानने वाले। हमारी अंतकरण की पीड़ा भाई, ये हमारे घर की पीड़ा है। सभी को बंटवारा ठीक से करो, 10% प्लॉट दो, सबको दो, हमारे घर छोड़ो भाई। तुम्हारा क्या मतलब हमारे घर पर? हम तुमने अपना नाम कर लिया है, क्यों? क्या ये अन्याय नहीं है? अन्याय के खिलाफ लड़ना हमारा सबका परम कर्तव्य है और उसी का निर्वहन कर रहे हैं बस। लेकिन पुलिस के जो अफसर हैं नोएडा के, वो आपके घर भी गए थे आपको समझाने के लिए कि आप जो है पीछे हट जाइए, आंदोलन मत करिए, 16 के बाद कर लेना। जाने से क्या होता है? बातचीत करने की कोई मनाही थोड़ी है। अब कोई घर आ जाए तो अतिथि देवो भव, घर आए तो अतिथि का सत्कार करना होता है। मैं भी उसी अपवाद नहीं हूँ, पर निश्चित तौर पर सभी थे साथ में, सभी होते हैं। हम मानने वाले नहीं है किसी से भी, चाहे कोई कितना ही कोई बोल ले, कोई अफसर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक सर आपसे आखिरी सवाल है, 7 दिन के दौरान नोएडा प्राधिकरण के अफसरों से कई जो किसान संगठन है वो भी मिले हैं, आप भी मिलते हैं, क्या तोड़ने की कोशिश की जा रही है किसान संगठनों के जरिए किसानों को? देखो जी, ऐसा है, ऐसे लोग माँ के आंचल पर दाग है। मैं ऐसे ही समझता हूँ, जो अपने लोग अपने समाज के साथ जो धोखा करते हैं, निश्चित तौर पर
मुझे नहीं लगता समाज इनको माफ़ कर देगा, और ना ही माफ़ करना चाहिए। जो समाज के साथ, जो अपनी जन्मभूमि के साथ, जो अपने लोगों के साथ जो गद्दारी करेंगे, निश्चित तौर पर वो दुख के भागी होंगे। आगे आने वाली उनकी नस्लें बर्बाद होंगी पक्का। तो खलीफा जी का यही कहना है कि 16 तारीख जो आ रही है, हम अपने आंदोलन से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कितने पुलिसकर्मी हमारे घर पे आ जाएं, हमको डिटेन कर लें, हमको हाउस अरेस्ट कर लें, ये आंदोलन होकर रहेगा। और उसी की यहाँ पर आज देखो प्रक्रिया चली हुई है। ये नोएडा का होशियारपुर गांव है ये, और देखिए किसान सब यहाँ एकजुट हो गए हैं अपनी रणनीति को लेकर। किसान अपनी रणनीति बना रहे हैं और उनका यही कहना है कि हम अपने हक और हकूक़ के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए ऐसी मीटिंगें एक दिन में 2 बार होती हैं पूरे नोएडा के 81 गाँव में। ये पूरे ग्रामीण एकजुट हैं। किसानों का यही कहना है कि हमारी ज़मीनें बहुत सस्ते में लूट ली गई और आज हमारी जो घरों पे नोएडा प्राधिकरण दर्ज कर दिया गया है।